कर सकता है, तो वो कौन है? वो हमारे गुरुदेव। ये सिर्फ हमारे गुरुदेव ही ऐसा काम कर सकते हैं कि जो बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं, फिर मृत्यु हो जा रही है, फिर अगला जन्म मिले जा रहा है। ये नाना पता नहीं कितने, हमने कितने करोड़ों ऐसे जन्म ले लिए। एक बार अपने पानीपत में बहुत ही सीनियर डिवोटी आए थे, तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया। प्रभु जी ने भी मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा प्रभु जी आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं, मैं बहुत छोटा हूँ प्रभु जी, आप बहुत बड़े हैं, भक्ति में भी और उम्र में भी। तो प्रभु जी कहते नहीं, आपकी एज और मेरी एज एक समान है। मैंने कहा ऐसे कैसे प्रभु जी, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, मेरी एज 30 है, आप प्रभु जी की एज मेरे ख्याल से 58 या 60 के अराउंड थी। तो प्रभु जी कहते हमारी आत्मा एक ही टाइम की बनी हुई है। शरीर का क्या है? शरीर तो बदलते रहते हैं, शरीर तो 84 लाख योनियों में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ आते जाते रहते हैं। पर आपकी और मेरी उम्र एक ही है, साइज भी एक ही है ना। हम ये तो हमारी बॉडी की उम्र है, किसी की 30 साल 60 साल, किसी का कुछ किसी का कुछ। मच्छर है, मच्छर एक ही दिन में जीता है, एक ही दिन में मर जाता है। पूरी उसके शादी वादी जो होनी है, जो भी कुछ होना है उसकी जीवन में, जितने काम होने हैं वो सारे के सारे एक ही दिन में होके निपट लेते हैं, है ना। तो पर हमारी आत्मा का जो साइज है और आत्मा की जो उम्र है वो बिल्कुल इक्वल है। भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हाँ, कि ये जीव जितने भी हैं मेरे अंश हैं। और ये चीज, ये रियलाइजेशन, इतना हाईएस्ट रियलाइजेशन कहाँ से आएगा? ये हमारे गुरुदेव से ही आएगा, और कहीं से नहीं आ सकता। और ऐसे गुरुदेव को मैं चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक ले लेते हैं थोड़ा सा। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मंसूरसेन रोमांचकं पाश्रुतरंगभाजो वंदे गुरो श्रीचरणरविंदम। श्री भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करते हुए, अब ये गुरु महाराज जी की क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज जी कैसे हैं, गुरु कैसे होने चाहिए, है ना। कोई सोच सकता है गुरु जी क्या पता कैसे हैं, सिर्फ दिखावे से वो गुरु, किसी को हम गुरु समझ सकते हैं, कोई किसी ने बड़ी बड़ी जटाएं रख ली हैं, बड़े बड़े बाल रख लिए हैं, बड़े बड़े दाढ़ी रख लिए हैं, और माथे पे तिलक लगा लिया है बड़ा सा, और ऐसे उसने मतलब गेरुए वस्त्र, मतलब ऑरेंज सैफरन कलर के वस्त्र उसने धारण कर लिए हैं, तो वो क्या हो गए? गुरु जी हो गए। पर ऐसे है, गुरु जी को ऐसे देखना है हमें। गुरु जी की अब क्वालिफिकेशन बताई जा रही है, गुरु जी कैसे हैं हमारे। जो हमारे गुरु हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए, गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए, श्री गुरुदेव सदैव श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हर्षित होते हैं। जो हमारे गुरु हैं, और यहाँ पे देखिए, वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, ये सिर्फ एक गुरु के लिए नहीं बोला जा रहा, ये पर्यायवाची है। वंदे गुरु, वैसे तो गुरु बोलते हैं, गुरु, गुरु मतलब एक गुरु, गुरु मतलब सारे गुरु, जितने भी जो हमारे दीक्षा गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, और पूर्ववर्ती आचार्य, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं वो गुरु। पूर्ववर्ती आचार्य मतलब श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और जो हमारे गुरु जी के गुरु जी हैं, शिक्षा गुरु हैं, इन सारे गुरुओं की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये क्या करते हैं? भगवान के दिव्य नाम का कीर्तन करते हुए, ये भगवान का दिव्य नाम का कीर्तन करते हैं। ऐसा नहीं है कि बैठे हैं और आंख बंद करके बैठे हैं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, नहीं। जो गुरु महाराज हैं ये भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। आनंद विभोर होकर नृत्य करते हैं, और नृत्य करते हैं गाते हुए तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए। ये गाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, श्री गुरुदेव सदैव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में हर्षित होते हैं और रेलिश रेलिश करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का ये मूवमेंट है, चैतन्य महाप्रभु का क्या मूवमेंट है? बताइए बताइए, क्या अरे मूवमेंट है सं, चैतन्य महाप्रभु का? संकी, संकीर्तन।
संकीर्तन संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ प्रभु। इसमें क्या करना है? घंटों बैठ के ध्यान लगाना है? नहीं प्रभु जी। अभी हम मायापुर कैंप में गए हुए थे, यूथ का कैंप था। तो एक यूथ वाले डिवोटी बोलते, कहते प्रभु जी इतना आनंद आ रहा है, 4 दिन हो गए, कुछ भी नहीं करना, सुबह उठना है, खाना है, फिर नाचना है, गाना है, और सो जाना है। तो जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है, ये कैसा है? आनंद का मूवमेंट है। ये ऐसे, ये रैलिश करने का मूवमेंट है। मतलब वो उनकी कोई ऐसे, ये मटेरियली नहीं बोल रहे थे वो कि खाओ पियो सो जाओ, पर ये वहां पे रियलिटी में इतना मायापुर में तो रियलिटी में उस टाइम पे इतना आनंद आ रहा था। इतना आनंद आता है मायापुर में कि वहां कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा वहां पे हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में कोई अगर आ जाता है, तो देखिए, अगर कोई, पहले हम क्या खाते थे? पहले जो हम खाना पीना खाते थे, उसमें और आज की क्वालिटी में लोग बोलते हैं यार, अनियन गार्लिक कैसे छोड़े, अनियन गार्लिक कैसे छोड़े। कल भी हम एक उसमें गए हुए थे, एक जगह कीर्तन करने जाना था। तो वहां पे भी कीर्तन और कथा थी। तो एक माता जी वहां पे बोलती कि ये तो अनियन गार्लिक भी छोड़ना पड़ेगा। आप लोग जिन्होंने अनियन गार्लिक छोड़ दिया, क्या उनको कोई दिक्कत आ रही है खाने में? बताइए, छोड़ा किसी ने अनियन गार्लिक? जी जी प्रभु जी। कोई दिक्कत आ रही है खाना खाने में? नहीं। बल्कि अगर कोई सही से फील करेगा, वो पहले से ज्यादा वैरायटीज बनने लगी हैं। पहले से ज्यादा वैरायटीज घर में बनती हैं, और पहले से ज्यादा अच्छा प्रसाद बनता है, खाने को मिलता है। और पहले बिल्कुल। नाचते रहते थे, कहीं गधे के आगे नाच रहे हैं, कहीं घोड़े के आगे नाच रहे हैं, कहीं शराब पी के नाच रहे हैं। पर ये भगवान के नाम में जो नृत्य करने में आनंद है, वो सही में कहीं नहीं है। मेरा ब्रदर था, वो जब नया नया आया, कहता यार ये नाच कैसे लेते हैं ऐसे दिन में, कीर्तन में। कहते ये नाच कैसे रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये बस नाच रहे हैं, पता नहीं कैसे नाच रहे हैं। उसको जब थोड़ा टाइम हुआ, तो कीर्तन में अब ऑटोमेटिकली आनंद उसको आने लगा। जब आनंद आने लगा, तो वो भी नाचने लगा, नृत्य करने लगा। मैंने उससे पूछा कि भैया अब कैसे नृत्य कर रहा है? फिर वो हंसने लगा। तो ये प्रेम की बात है। ये शुद्ध भक्ति के यहाँ पे गुरु महाराज के लक्षण बताए हुए हैं। गोस्वामी अष्टकम का जो फर्स्ट वर्स है, वो पता है किसी को क्या है? गोस्वामी का। षड गोस्वामी अष्टकम का फर्स्ट वर्स, फर्स्ट श्लोक। भगवान गुरु महाराज हमें अंधकार से। नहीं नहीं, वो नहीं। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, जो ये षड गोस्वामी अष्टकम का है, वो 6 गोस्वामी हुए ना वृंदावन के, उनके बारे में बताता है। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो। जो ये षड गोस्वामी थे, ये कैसे थे? कृष्ण का कीर्तन करने में, कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परो, इसको कृष्णोत कीर्तन को गान गाने में और नर्तन करने में परफेक्ट थे। ऐसे यहाँ गुरु महाराज के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारे गुरु महाराज है, वो भगवान में इतना रम गए हैं, इतना वो उसमें दिव्य नाम में आनंद करते। चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? चैतन्य महाप्रभु ये करते थे, हरे कृष्णा कीर्तन करते थे, और आनंद विभोर होकर नृत्य करते हुए थे, गाते थे, वाद्य यंत्र बजाते थे, और सदैव कृष्ण, सदैव भगवान श्री कृष्ण के उसमें रमे रहते थे। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज है, उसी परंपरा में चल रहे हैं। जो जो हमारे दादाजी ने किया, वही पिताजी ने किया, वह जो पिताजी ने किया वही हम कर रहे हैं। वे अपने मन में वे अपने मन में विशुद्ध भक्ति के रसों का आस्वादन कर रहे हैं। अतएव कभी कभी वे अपनी देह में रोमांच व कंपन का अनुभव करते हैं, तथा उनके नेत्रों में तरंगों के सदृश अश्रुधारा बहती है। ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। देखिए, कहीं से कनेक्ट कर पा रहे हैं? ये वाला ट्रांसलेट, रोमांचकम पाशुरु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उनके शरीर में रोमांच आता है, आंखों में से अश्रुधारा बहती है, और ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कनेक्ट कर पा रहे हैं ये श्लोक? कहीं से पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा?
भूल गए? बिल्कुल, अभी तो पढ़ा था। अभी लास्ट के शुद्ध भक्ति के जो डिस्क्रिप्शन थी चैतन्य शिक्षाष्टकम में। चैतन्य शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे अंदर कब ये लक्षण प्रकट होंगे। जी 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 प्रभु। है ना? चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे, जो हमारा सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ श्लोक था, इसी बारे में था। वो शुद्ध भक्ति को डिस्क्राइब कर रहा था। और जो ये गुरु हैं, जो हमारे जितने भी गुरुजन हैं, ये शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट करते हैं। वो वीर के बारे में बताया था तब। हाँ, जो ब्राह्मण के बारे में बताया था, ब्राह्मण की हाँ तब। स्टोरी आई थी ना वो। हाँ जी, जो ब्राह्मण सृष्टि। थे, जिन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा को पालन करने से गीता को डेली पढ़ता था। अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाता था क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं था। जी पढ़ा लिखा ना होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे, श्लोक सही से नहीं बोल पाता था। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उनका लोग मजाक भी उड़ाते थे। पर सिर्फ उसमें एक क्वालिफिकेशन थी, अपने गुरु के कहने से डेली गीता पढ़ता था। गुरु की बात मानी तो क्या हुआ, गुरु की बात मानने से शुद्ध भक्ति के लक्षण उसके अंदर आ गए और भगवान का दर्शन करने में समर्थ रहा। साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है। और उन्होंने आके उनका आलिंगन किया। जी है ना? भगवान स्वयं भगवान आए और आलिंगन किया। जब तक कोई अपने गुरु की बात को सीरियसली नहीं लेगा, उनकी बात को नहीं मानेगा, तब तक वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। असली में जो वो प्रकट करते हैं, जो ऐसा नहीं दिखाने को, नहीं दिखाने का तो कोई कुछ भी दिखा सकता है। पर एक दिखाना और एक दिखना, दोनों में बहुत फर्क है। अब इसमें क्या लिखा हुआ था श्लोक में, कि वो कभी कभी प्रदर्शित करते हैं, कभी दिखता है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिखा रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्वेश्चन किसी का कोई? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ये कृष्णा। उसको भेज दियो सर प्रभु जी। अ, ये क्या कह रहे हैं माता भेज जी? दियो नहीं। हाँ, पीडीएफ में भेजता हूँ माता जी, पीडीएफ बना के मैं हाँ भेज। जी वो पढ़ लेते हैं ना दिन में। हाँ, मैं पीडीएफ बना के भेज देता हूँ माता जी। जी हाँ जी। ये मंगला आरती है माता जी, डेली करनी होती हाँ है, जी डेली। मंगला आरती की प्रभु जी। हाँ, ये मंगला आरती है, डेली करनी होती है हमें। हाँ जी ये हाँ जो जी। चीजें अभी फिलहाल करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मंगला आरती हमें डेली सुबह सुबह करनी है। और मंगला अभी तुलसी आरती भी करेंगे इसके बाद में। मंगला आरती, तुलसी आरती, चैतन्य शिक्षाष्टकम, 10 नाम अपराध, जो ये चीजें करने बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हम भक्ति में आ जाते हैं ना, बस इनको पढ़ते रहते हैं, इनका मतलब ही नहीं पता होता। जी इसलिए हम इनका मतलब कर रहे हैं पूरा डिटेल में। हाँ जी प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद हरे की हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्ण।